श्रीमान, आप कमाल के मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन हमें क्या फ़ायदा? हमारी तो खेती अब भी खराब हो रही है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। पहले विरोधी आरोप लगाते थे, लेकिन अब पासवान भी ये कहने से नहीं हिचकते कि वे बेहद कामयाब मौसम वैज्ञानिक हैं। सियासत का मौसम क्या करवट लेने वाला है, वे बहुत पहले समझ लेते हैं और अक्सर उसके हिसाब से खुद भी करवट बदल लेते हैं। सियासी पूर्वानुमान की विलक्षण क्षमता रखने वाले पासवान को इसका फायदा भी खूब मिला। लेकिन हाजीपुर को क्या मिला, जिसने उन्हें 8 बार सांसद बनाया, 2 बार तो रिकॉर्ड वोटों से? जवाब में ये बिल्डिंग हो सकती है जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है, लेकिन रेलवे की इस बिल्डिंग और इस खूबसूरत पार्क से परे हाजीपुर अब भी एक बेतरतीब कस्बाई इलाका है, जहां समस्याओं का अंबार है। हाजीपुर की गली और नालियों की बात छोड़ते हैं, बड़े नेता की बात बड़े मुद्दों से। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इन दिनों थोड़ी रौनक लौट आई है। रामविलास पासवान का इसमें क्या रोल है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन एक चीज जो रामविलास पासवान की पहल पर हो रही है, वो है नाइपर, यानी राष्ट्रीय दवा अनुसंधान केंद्र की स्थापना। हालांकि काम अभी अधूरा है, लेकिन पासवान के पास गिनाने के लिए और भी चीजें हैं, कई गुणागणित भी हैं। राजनीति में 2 × 2 × 2 4 ही नहीं होता है, कभी 2 × 2 जो है 0 हो जाता है। दूसरी बड़ी चीज जिसकी उम्मीद रामविलास पासवान जैसे नेताओं से हाजीपुर को होगी, वो है गंगा पर एक ऐसा पुल जिस पर चलने में डर न लगे। लेकिन इस खस्ताहाल पुल की मरम्मती का काम भी कब पूरा होगा, कहना मुश्किल है। पटना आकर आपको लगता है कि अब तक जिस पापा पासवान की बात हम कर रहे थे, पार्टी के होर्डिंग्स पोस्टर पर उनका आकार छोटा हो चुका है और छोटे पासवान अब बड़ी भूमिका में हैं। नारे भी पासवान जूनियर के इर्द गिर्द ही गढ़े जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एलजेपी का नेता कौन है, ये तो क्लियर है, लेकिन मैसेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एलजेपी के होर्डिंग्स देखकर एक बार की समझ में नहीं आता कि पार्टी वोट मांग रही है या सदस्यता अभियान चला रही है। हाँ, एक बात पक्के तौर पर जरूर कही जा सकती है कि होर्डिंग्स के आकार और तादाद अगर पार्टियों की ताकत का कोई पैमाना है, तो पासवान की पार्टी लोजपा पटना की सड़कों पर बहुत ताकतवर दिखती है। लेकिन पार्टी और नेताओं की ताकत का असली अंदाजा उनके गढ़ में जाकर ही मिलेगा। इसलिए हम चले आए जमुई, जहां से चिराग पासवान सांसद हैं। चिराग की दावेदारी तो जमुई की 4 विधानसभा सीटों पर थी, लेकिन गठबंधन की मजबूरी में मिली सिर्फ 2, सिकंदरा और चकाई। फिल्मों में चिराग भले ही ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन अपने इलाके में इमेज स्टार की तरह है, खासकर नौजवानों के बीच। वापस लेकर आऊंगा। देश की विडंबना ये रही है कि नेता बहुत से रहे हैं, नीतियां बहुत सी रही हैं, पर किसी भी नेता में काम करने की नीयत नहीं रही। तो इस बार जो भी नेता सामने आए, जो भी मुख्यमंत्री बने, वो साफ नीयत से, ईमानदारी से प्रदेश के लिए काम करे। स्टार नेता का जलवा तो देख लिया आपने, अब आम जनता का चेहरा भी देखिए। जमुई की एक बड़ी आबादी बीड़ी बनाने का काम करती है। सजरा खातून की तरह हजारों महिलाओं की पूरी उम्र बीड़ी बांधने में ही निकल गई। अब उसकी बेटी रायदा और बहू खुशबू भी वही काम कर रही है। पूरा संयुक्त परिवार एक साथ मिलकर दिन भर शरीर खपाते हैं, तब कहीं जाकर 1000 से 1200 बीड़ी बना पाते हैं, और 1000 बीड़ी के मिलते हैं 70 से 80 रुपए। कितना दिन से ही बीड़ी बांधने का काम कर रही हैं? समझ जाइए, 15-16 की उम्र से 60 पूर रहा है। 15-16 की उम्र से बीड़ी बनाने लगे। अच्छा, सारी जिंदगी खपा दी बीड़ी बनाने में? बीड़ी बनाने में आँख भी चला गया, बीड़ी आँख चला गया। आँख गड़ाने का काम है, तो आँख लगातार देखते रहिए उसको, है थोड़ा भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो खराब हो ही जाता है, ये खराब होने वाला काम है। तुम जाती हो जी स्कूल, है? अब बीड़ी बनाने का भी काम करती हो, है? कर लेती हो?
अच्छा, तो कैसे, तो पढ़ाई लिखाई कैसे करती हो? इधर बीड़ी बनाओगी कि पढ़ोगी? पढ़ के आते हैं तब। पढ़ के आती हो स्कूल से, उसके बाद बीड़ी बनाती हो हैं? तो नीतीश कुमार जो साइकिल बांटे तुमको मिला है? हाँ। साइकिल से जाती हो स्कूल हाँ। हैं? तो आप लोग के लिए अस्पताल वगैरह बनाने की भी बात हो रही थी। बहुत हिंदुस्तान के नीति यहाँ खराब है ना? हाँ, एकदम बुड़बक सब है। तो कैसे बदलेगा नीति? नीति बदलेगा, कोई ऐसा आदमी होवे कि आदमी जो कि बैठ जाए जो गद्दी पर कि देखिए अपने से जा करके पहुँचावे, कोई अथी में जा करके अपना ये कर। किसको वोट दीजिएगा? तो आप कैसे कहें, हम तो समझ में आ रहा है कि नीतीश बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई। बढ़िया काम कर रहा है कि वह लड़की ऊपर हुआ साइकिल दे दिया, फलना दे दिया। वह हम लोग का आसान बुतरों को जो भी किया वो देखते, हम लोग के नहीं किया। पढ़े लिखे जेंट्स पर ध्यान दिया है ना। बीड़ी मजदूरों की ये हालत तब है जब न्यूनतम मजदूरी के कानून में बीड़ी मजदूरों का जिक्र अलग से है। बीड़ी वर्कर्स एक्ट और बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट जैसे कई अलग कानून हैं इनके लिए। पीएफ कटता है? पीएफ कटो जगह हमारे के ना इधर का पीएफ। अच्छा, नहीं कटता है? काहे? देवे ने किया। तो किसको मिलता है पीएफ? मुँह देख देख के पीएफ देता है सब। अच्छा, आप लोग जिस कंपनी में काम करती हैं उसके लिए पीएफ नहीं कटता? नहीं, पीएफ नहीं कटता। अच्छा, खाली राटो ये पीएफ नहीं कटवा है। तो ये आप लोग को लगता है ना कि ये जितना मेहनत का काम है उसके हिसाब से बहुत कम पैसा मिलता है? बहुत कम मिला। बहुत कम? बहुत कम। आप करते रहिए ऑक्यूपेशनल हैजर्ड की बातें। माएं बिना मास्क के बीड़ी बांधने में तन खपाती रहेंगी और बच्चे यूं ही तंबाकू की धूल फांकते बढ़ते रहेंगे। जमुई नवादा के गांवों में रोजी रोटी की जद्दोजहद चल रही है और गांव के बाहर बड़े मैदानों में सत्ता है। लालू यादव बीजेपी को खबरदार कर रहे हैं। जातीय समीकरण की संगीतमय प्रस्तुति सुनिए। जब तबला बजेगा धिन धिन तो एक पर बैठेगा 3। ये वक्त लंबे भाषणों का नहीं, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर भाषणों का। लालू हड़बड़ी में प्रत्याशी के माथे पर ही माला डालकर हेलीकॉप्टर की तरफ निकल लेते हैं। मंच के आगे की भीड़ अब मंच के पीछे हेलीपैड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। भीड़ के बीच से उठकर उड़न खटोला आसमान में ओझल हो जाता है। नारे और मुद्दे जमीन पर रह जाते हैं। देख ली? देखी लालू यादव? हाँ देखा। क्या बोले लालू यादव? वो ते बुझो ये वोट दिल करखिन लालटेन में। लालटेन पर वोट दिल करखिन हैं? तो देखो वोट लालटेन पर। हाँ, हमारी सब उनका सब दिन आता है। सब दिन दे सब दिन, लेकिन नहीं जीतलखिन की कर। नहीं जीतलखिन। तो इस बार जिताना है। हाँ, ऐसा देखना भाई है ना? जीतल। लेकिन वोट लालटेन पर पड़ता है। वोट लालटेन पर पड़ता है। हाँ, वो अभी जब मौका लगा सब गधा का बाप बोला है। जब काम खत्म तो दुनिया खत्म। काम खत्म दुनिया खत्म। दुनिया खत्म। वोट खत्म। बात खत्म। बात खत्म। तो आप लोग सुनने तो आई थी ना? सुनने तो क्या हुआ, सुनने तो दुनिया ही सुनने आया। अच्छा, लेकिन वोट जिसमें मर्जी होगा उसी में देंगे। अच्छा, अभी तय नहीं की? नहीं। चलिए, आप लोग लालू यादव को सुन ली? लालटेन छाप। लालटेन छाप। लालटेन छाप हैं? अच्छा, आप भी लालटेन छाप हैं? अच्छा, तो क्या बोले लालू यादव? कौन बात पसंद आया लालू यादव का? बढ़िया मैं लालटेन में। अच्छा, ये लालू यादव जो बोले वो समझिए आप? हम लोग न समझे तो कुछ नहीं समझे। अच्छा, तो कौन सा बात समझे? क्या इतना याद रहते हैं? ऐसे याद नहीं है? का काम करेगा लालू जी की लालटेन में देना है। हाँ। हम गरीबों को आवाज उठाया है तो लालू उठाया है, और नहीं तो हम लोग दबे थे, नीचे दबे थे। इतना फरवर लोग इतना ताकत में था कि हम लोग गरीब को स्कूल में पढ़ने नहीं देता था। समझे ना? जो भी किया है नीतीश किया है। गांव के बढ़ाया, बच्चा को पढ़ाया, बच्चा को जो दिया स्कूल दिया, किया नीतीश किया। गरीब के नहीं, लालू यादव खाली यादव के भलाई करे, गरीब के नहीं। नीतीश कुमार गरीब के भलाई। ये कह रही है कि लालू यादव खाली यादव के भलाई करते हैं, गरीब का नहीं। वो जिसका विरोधी जो करता है वो करता है। नीतीश को हम लोग वोट दे रहे हैं लालटेन कह के। अच्छा, मतलब नीतीश की वजह से लालटेन को वोट दे रहे हैं। हाँ।
चलिए बहुत अच्छा। हाँ हाँ बहुत ऐसा है कि अपना 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 बड़े नेताओं की रैलियां तो क्लाइमेक्स जैसी होती है, वरना लोकतंत्र के जश्न का ऑर्केस्ट्रा तो चलता ही रहता है। नवादा जमुई के इस इलाके में सीधी और कांटे की लड़ाई है। लालू नीतीश गठबंधन और एनडीए के बीच ओवैसी और पप्पू यादव जैसा कोई फैक्टर नहीं। हाँ, चकाई जैसी कुछ सीटें हैं जिस पर बागी निर्दलीय उम्मीदवारों से एनडीए थोड़ी मुश्किल में है। लेकिन कई विश्लेषक मानते हैं कि वक्त के साथ ये चुनाव जिस तरीके से दो ध्रुवीय होता जा रहा है, उसमें बागियों की मौजूदगी बेमानी साबित हो सकती है। दो गठबंधनों से इतर दो गठबंधन, एक लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन है, तो उनका जाहिर है कि एक ज़माने में जनाधार कई पॉकेट हैं जहाँ अभी भी वो मजबूत हैं। इनके साथ मुलायम का कोई अस्तित्व यहाँ नहीं रहा। ये पप्पू यादव वगैरह सब लोगों का है कि ये प्रॉप अप किए हुए हैं बीजेपी के द्वारा, उसको वाइस सिक्योरिटी दी गई है, तो एक तरह के मैसेज चला गया है कि ये बीजेपी के ही लोग हैं। एक बचा है तारिक अनवर, तो कटिहार छोड़ के उनकी कोई बाकी जगह कोई ये नहीं था। तो अगर सही कहें तो ये गठबंधन ये हो सकता है कि जिनको टिकट नहीं मिला, लोकल स्तर पर अगर उनका अपना निजी इन्फ्लुएंस जो निर्दलीय काम कर सकता है वही, तो ये बहुत असर कर पाएंगे, अभी ऐसा नहीं लगता। जमुई नवादा के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक है, लेकिन नक्सलियों के आतंक से पहले ये इलाका अपने अच्छे क्लाइमेट और बंगाल से आने वाले टूरिस्टों के लिए जाना जाता था। किसी सूबे की तरक्की सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि उसके पास संसाधन कितना है, इस बात से भी तय होती है कि जो कुछ है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सिमुलतला की ये वीरान हवेलियां इस बात की सबूत है कि बिहार की सरकारों ने अपनी विरासत का मोल नहीं समझा। आज घोस्ट टाउन जैसा दिखने वाला यह शहर कभी गुलजार हुआ करता था। हालांकि ये शिमला और नैनीताल जैसा खूबसूरत नहीं है, फिर भी बिहार और झारखंड जैसे मैदानी राज्यों के लिए एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन जरूर हो सकता था। 90 के दशक तक बंगाल और आसपास के इलाकों से यहाँ ठीक ठाक तादाद में टूरिस्ट आते भी थे, लेकिन लालू यादव के शासन में स्थानीय अपराधियों और माओवादियों की वजह से ये इलाका इतना असुरक्षित हो गया कि लोगों ने इस तरफ रुख करना ही छोड़ दिया। अब ये पूरा पहाड़ी कस्बा वीरान हो चुका है। टूरिज्म जब सिमुलतला में पूर्ण रूपेण विकसित था, उस समय ही सरकार किसी प्रकार के ध्यान नहीं दिया, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये अपने अंतिम स्थिति पर आ खड़ा हुआ, उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब क्या हाल है? अब भी स्थिति वहीं पर खड़ी है और सिमुलतला आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई आए और सिमुलतला के पर्यटक व्यवसाय को जीवित करे। दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है। ये दुनिया जहाँ तक है, ये दुनिया जहाँ तक है, इंसान की इबादत है, इंसान की बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार के मेधावी छात्रों के लिए नेतरहाट के तर्ज पे एक नया स्कूल बनाया गया, और 5 साल बाद जब उसके नतीजे आए, पहले नतीजे आए, तो पूरा बिहार चौंक उठा। टॉप 10 में से 31 बच्चों में से 30 बच्चे इसी विद्यालय से थे, जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय से। भाई टॉपर्स कौन है इनमें से, ये बताओ पहले। अच्छा, कौन सा रैंक था तुम्हारा? फर्स्ट। अच्छा, पहला रैंक था पूरे बिहार में, हो पहला नंबर? यस सर। हैं? यस मैट्रिक की परीक्षा में? यस सर। क्या नाम है? नीरज रंजन। नीरज रंजन। अब 11th में पढ़ते हो? यस हैं? सर। यस। तो भाई पहले तो सबसे पहले बताओ कि ऐसा क्या, कैसे पढ़ाई कर रहे थे कि टॉप कर गए? टीचर्स लोग यहाँ के काफ़ी वेल ट्रेंड और वेल एजुकेटेड हैं। टीचर्स लोग का इसमें अहम योगदान है। लड़कियां पढ़कर क्या करना चाहती हैं, आप बताओ?
क्या करना सबसे चाहती ज्यादा तो वो अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है, जिसमें मेनली वो यूपीएससी पास करके उसके कुछ भी पदाधिकारी बनना चाहती है, क्योंकि वो ऐसा जगह होता है कि उन्हें लगता है कि वहाँ से अपनी आवाज वो सबको सुना सकेंगी। अच्छा। और कोई ऐसी जगह उन्हें लगता है कि वो दब जाएंगी, और खासकर यूपीएससी और डीएम बनना, एसपी बनना उनके लिए इज्जत प्रतिष्ठा की बात होती है, और वहाँ पे उनको प्रेस्टिजियस मिलता है, ऐसा चाहे वो पेरेंट्स का हो चाहे वो समाज का हो, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सुनने वाला है। मतलब ऑफिसर बनना है, ये मतलब आईएएस बनने वालों की तादाद सबसे ज्यादा। आईएएस कितने लोग बनना चाहते हैं भाई, जरा बताओ बताओ बताओ। अच्छा, और डॉक्टर इंजीनियर कितने लोग बनना चाहते हैं? अच्छा, अब कोई पत्रकार भी बनना चाहता है क्या इसमें? है? कोई नहीं, कोई पत्रकार कोई नहीं बनना चाहता है। तुम लोग? अच्छा, तुम बनना चाहते हो? अरे यार, चलो एक आदमी तो मिला है झंडा थामने वाला। अच्छा चलिए, इस स्कूल के बारे में, इस विद्यालय के बारे में एक बात जो आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल हो गए इस विद्यालय को शुरू हुए, लेकिन आज भी ये पूरी तरीके से अस्थायी भवन में चल रहा है। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बच्चों की क्षमता बढ़ने के हिसाब से इसे भी घटाया बढ़ाया जाता रहता है। इस वक्त हम जिस सड़क पे हैं, ये चकाई को जमुई से जोड़ती है। ये 68 किलोमीटर लंबी सड़क एक दौर था जब यहाँ से दिन के उजाले में भी गुजरना खतरे से खाली नहीं था। शाम ढले इस इलाके में कोई आना भी पसंद नहीं करता था, मुनासिब नहीं समझता था, और उसकी बड़ी वजह ये रही कि ये पूरा इलाका नक्सलियों की गिरफ्त में रहा है, उनके दबदबे का इलाका रहा है। बिहार में वैसे तो कई क्षेत्रीय बोलियां हैं, पर चुनाव प्रचार पर भोजपुरी का कब्जा हो चुका है। बिहार में बहार के नीतीश के नारे को लेफ्ट पार्टियां इस बार अपने अलग भोंपे से दबाने में जुटी है। तो लालू यादव के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ते रहे, इस बार अलग हो गए। उनकी नीतियों, उन्होंने देखा कि उनकी नीतियां गलत थी, वो अलग हुए हैं, और इस बार जो है भाकपा माले बिहार में जो है वामपंथ की अगुवाई कर रही है। इसके पहले तक लालू ठीक थे, अब गड़बड़ा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, लालू बिल्कुल गलत थे। बिहार चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है तो वो है चुनाव आयोग। पटना से बाहर के शहरों में मतदाता जागरूकता अभियान के होर्डिंग्स और बैनर किसी भी पार्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा दिखाई देते हैं। बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की चुनाव आयोग की चिंता के बीच सरकारों को भी ये समझना होगा कि वोट का रिश्ता जब तक सिर्फ सत्ता के बदलाव से होगा, जन जागरण की जरूरत पड़ती रहेगी। बात तो तब बनेगी जब वोट आम आदमी की जिंदगी में बदलाव का जरिया बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ रंजीत कुमार, न्यूज़ नेशन।